ओम नमः शिवाय। तो भाई क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। तो भाई फाइनली हिंदुत्व जो है मूवी देख ली है, लगभग 2.5 घंटे के आसपास की मूवी रहने वाली है। मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात कर लूँगा। लेकिन सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा इसमें कि ये जो हिंदुत्व नाम की मूवी है, क्या ये हिंदुत्व को एक्सप्लेन कर भी पाती है ठीक तरीके से? नहीं। या फिर ये अपने जो मार्ग है इसका उससे भटक जाती है, या फिर सिर्फ नाम हिंदुत्व रखा गया है और थिएटर्स में बुलाने का काम कर रही है और लोगों को उल्लू बनाने का अच्छा खासा इनने बिजनेस कर लिया है। तो मैं सारी की सारी जानकारी दूंगा इसमें, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो भाई कहानी कुछ यूं मिलने वाली है। इसके अंदर मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो 3 हैं। तो सबसे पहला तो समीर सिद्दीकी हैं, दूसरे भरत हैं और तीसरी सपना। समीर सिद्दीकी जो हैं वो एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं और काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नामी हैं। उनके साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो है सपना। अब यहाँ पर जो है आप सोच सकते हो कि ये एक लव जिहाद वाला काम चल रहा है, तो मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चल रहा है इसमें। बाकी जो भरत हैं वो समीर सिद्दीकी के बचपन के दोस्त हैं, पर लेकिन अब जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं तब से कुछ चेंजेस आ गए हैं और वो उनका बोल चाल जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अब यहीं पर जो भरत है वो बहुत ज़्यादा हिंदू को मानने वाला, बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म का आदर करने वाला और अपने ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति है। इनके जो पिताजी हैं, जो पंडित जी हैं अनुज जलोटा जी, तो वो एक मंदिर के अंदर आरती वगैरह करते हैं। हिंदू वाहिनी के जो नेता हैं वो उनकी निगाह पड़ती है भरत पर और वो भरत से बोलते हैं कि आपको जो है इस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। उसका वो कारण भी बताते हैं कि कुछ समय पहले जो है एक नारा लगा था कि अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। तो उसका वो नारा लगा था, तो आपको वहाँ खड़ा होना चाहिए और अगर आप प्रेसिडेंट बन जाओगे तो काफ़ी चीज़ें बदल सकते हो। लेकिन अभी तक समीर सिद्दीकी वहाँ का प्रेसिडेंट बन रहा है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। वो अब यहाँ पर जो अपना भरत है वो बनना चाहता है प्रेसिडेंट और वहाँ पर नॉमिनेशन दे देता है। अब जो समीर सिद्दीकी हैं और भरत है, इन दोनों के बीच में तकरार जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। और यहीं पर जो समीर सिद्दीकी है उसका काम है कि अपना जो जो उसके लोग हैं जो कि मुसलमान हैं या फिर उसके जो धर्म के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना, उनके लिए तरक्की करना। पर लेकिन उसे ये नहीं पता है कि जो ये काम करवा रहे हैं मौलाना वगैरह या फिर जो आप कश्मीर में जाकर वहाँ पर बातें करते हो उनसे देश को तोड़ने की, तो वो अलग नीति है और आपकी नीति अलग है। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। अब सपना जो है वो साथ दे रही है समीर सिद्दीकी का, क्योंकि उसे लगता है कि समीर सिद्दीकी सही है। पर लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सपना की भी आंखें खुल जाती हैं कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा झूठा है और यहाँ पर ये लव जिहाद चला रहा था और इस देश को बर्बाद करना चाहता है। वहीं पर इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज दिखाई गई है कि 370 दिखाया गया है। वहां पर उन्होंने बहुत चिल्लाना कहा कि हम ये नहीं हटने देंगे, पर लेकिन कितनी शांतिपूर्ण से हट गया कि वो शांति रह गए। उसके बाद दूसरा इसमें नागरिकता बिल की बात भी की गई, सीएए और एनआरसी के बारे में। तो वहां पर जो दंगे हुए सब कुछ दिखाया। पर लेकिन इसमें एक कैंपेन चलाया गया जो कि समीर सिद्दीकी के द्वारा चलाया गया था कि नो एनआरसी नो सीएए। तो बहुत बड़ा तुल पकड़ा उसने और बहुत ज्यादा दंगे भी कराए उसने। समीर सिद्दीकी मूवी के अंदर दिखाया गया कि समीर सिद्दीकी नहीं चाहता था ऐसा। अब जो समीर सिद्दीकी जिसके लिए काम कर रहा था मौलाना के लिए, उनके पास वो जाता है, मना करता है, लेकिन मौलाना वो धक्के मार कर निकाल देते हैं। ये मूवी के अंदर दिखाया गया है, मैं वो रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं रियलिटी नहीं, मैं इस मूवी की रियलिटी बता रहा हूँ। तो इस मूवी के अंदर ये कुछ हुआ ऐसा। उसके बाद फिर ये जो भरत है और जो समीर सिद्दीकी है वो एक साथ मिल जाते हैं और फिर वो बचाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हुई है सबसे पहले तो कि जो सपना समीर सिद्दीकी के साथ लगी पड़ी थी पहले, अब वो मतलब एक ही दिन के अंदर चेंज हो गई, वो भरत के पास आ गई। सबसे बड़ी मिस्टेक इसके अंदर, मतलब एकदम ही कौन सा प्यार है भाई, ये किस तरह का प्यार है हमें भी बताओ। दूसरा, उसके बाद जो समीर सिद्दीकी है और जो भरत है लास्ट में जब वहाँ पर इतने ज़्यादा पूरे शहर के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है आग ही आग जला देते हैं, हमले कर देते हैं, पूरी तरह से धुआं धुआं कर देते हैं। तो समीर सिद्दीकी है भरत से बोलता है कि मैं अब तुझे विश्वास जलाने के लिए हिंदुओं को बचाऊंगा, उनके मंदिरों को बचाऊंगा। और वहां पर भरत बोलता है कि मैं अब जो है मस्जिद को बचाऊंगा और मुसलमानों को बचाऊंगा। अब एक इसके अंदर शुरू में ही एक चीज दिखाई गई थी कि एक औरत को गोली लगी थी शुरू में, मंदिर से वो सीढ़ी से उतर रही थी। तो फिर बाद में स्टोरी खुलती है कि वो जो है भरत की माँ थी और भरत ही उनकी गोद में था उस समय बहुत छोटा। एक समय था जिस समय पर समीर सिद्दीकी के घर वालों को बचाया था उसकी माँ ने। तो उसी बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम सीन दोबारा वापस आया और उसने फिर से रक्षा करी समीर सिद्दीकी के घर वालों की, भरत ने, और सामने खड़ा हो गया कि इस घर पर मैं आँच नहीं आने दूंगा। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो दिखाया गया। तो इसके अंदर मुझे पॉजिटिव चीज जो लगी, एक तो नागरिकता बिल, दूसरा 370 और तीसरा इसके अंदर जो मिला लव जिहाद, और चौथा इसके अंदर हिंदुत्व का बहुत अच्छा प्रचार किया गया है। लेकिन वहीं मैं नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहला जो चीज़ दिखाई गई इसके अंदर कि यार आप लास्ट में हिंदू जो है वो मुसलमानों को बचा रहा है और जो मुस्लिम है वो हिंदू को बचा रहा है। आपने क्या किया ना, मूवी का नाम तो हिंदुत्व रख दिया, पर लेकिन पूरा का पूरा जो एजेंडा था, जो पूरी स्टोरी थी, वो पूरी पूरी खत्म कर दिया। यार आप करना क्या चाह रहे हो ये बताओ। मतलब ऑडियंस को बुला रहे हो थिएटर्स के अंदर और उनका लास्ट में चूतिया काट दे रहे हो, तो ये बहुत गलत किया है आप लोगों ने।
क्योंकि सिंपल सी बात है, लोग कुछ और ही समझ कर रहे थे, लोग समझ रहे थे कि ये कुछ कश्मीरी फाइल जैसा कुछ धमाका होगा इसके अंदर, पर लेकिन भाई कुछ भी नहीं है ऐसा। आप शुरू से लेके एंड तक, मेन क्या होता है ना मूवी अगर शुरू से एंड तक बेकार है और लास्ट का 5 मिनट का क्लाइमेक्स अगर धमाका कर दे, शानदार लग जाए, तो मूवी वो अपने आप हिट हो जाती है। पर लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स है ना, वो बिल्कुल ही घटिया है, मतलब किसी भी लायक नहीं है क्लाइमैक्स, बिल्कुल बेकार क्लाइमैक्स। लास्ट में भरत को मार भी दिया इन्होंने, मतलब खत्म कर दिया बिल्कुल, उसकी गोली लग गई और वो मर गया। तो यार इस प्रकार की कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आई, पर्सनली बता रहा हूँ, और लोगों को पसंद भी नहीं आएगी, क्योंकि इस मूवी को जो लोग जा रहे हैं ना, ज़्यादातर हिंदू ही जा रहा है। और जो लोग हिंदू ज़्यादा अंदर चीज़ें डीपली देखते हैं ना, चीज़ों समझते हैं, चीज़ों को, हिंदुत्व को समझते हैं, वो लोग इस मूवी को नहीं पसंद करने वाले, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। बाकी हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, अब वहाँ पर क्या निकल जाए वो नहीं पता। बहरहाल एक चीज़ और मुझे थोड़ी सी लगी, जो इसके अंदर गुरु माँ हैं, तो एक समय ऐसा था कि जिस समय पर भरत वहाँ पर गया हुआ था उनके शिविर में, और वहाँ पर जो गुरु माँ है वो उसे कुरुक्षेत्र में ले गई थी, और वहाँ पर उसने कसम खाई थी भरत ने, पर लेकिन उसने बताई नहीं थी किसी को। पर लेकिन लास्ट में जब गुरु माँ आती हैं और जब भरत क्रियाक्रम हो रहा होता है, तो उस समय दिखाया जाता है कि यार ये बोलती है कि इसने जो कसम खाई थी सबको साथ लाने की, इसने वो कर दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया उसने बताया कब, उसने तो मना कर दिया था ना उसी टाइम कि भाई मैं नहीं बताऊंगा, जब मैं कर लूंगा या फिर मैं बाद में बताऊंगा। तो उस बताया कब, उसने तो बताया नहीं, बेचारा वो तो मर गया। तो ये भी इन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं और इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स कुछ है, ये सब इग्नोर की जा सकती हैं, पर लेकिन ये जो मेन लास्ट वाली जो है ना, ये इग्नोरेंस नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं। बाकी अगर आपको मेरे रिव्यूज़ और मेरी जानकारी, रिएक्शन जो भी है पसंद आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को चारों तरफ फैला दो, और मैं आपको ऐसे ही शानदार जानकारी पंडू मसाला पर लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद।